नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पे। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोग इस समय केमिस्ट्री का सीरीज पढ़ रहे हैं और आज केमिस्ट्री में हमारा जो पार्ट 3 है वो डिपेंड होगा क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर पे। हम लोग क्लास 11th और क्लास 9th की केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, जिसमें पहला चैप्टर चल रहा है क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। और क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर में हमने बहुत कुछ बता दिया है। पहली बात जो है केमिस्ट्री किसे कहते हैं, केमिस्ट्री शब्द कहाँ से आया, केमिस्ट्री के फादर्स कौन हैं। दूसरी बात जो है मैटर किसे कहते हैं, मैटर का जो है स्टेट्स कौन कौन से होते हैं। जो 5 स्टेट्स होते हैं, ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा और बीईसी। और ठोस किसे कहते हैं, द्रव किसे कहते हैं, जो भी चीजें था वो सब हमने बता दिए हैं। और आपको हम एक क्वेश्चन दिए थे कि क्या पदार्थ की जो एक स्टेट होती है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में बदला जा सकता है। तो उसका जो सही आंसर है वो है हाँ, बदला जा सकता है। लेकिन कैसे? तो देखिए, उष्मा के आदान प्रदान से, उष्मा के आदान प्रदान से हम लोग बदल सकते हैं। मतलब उष्मा दे करके या फिर उष्मा ले करके हम लोग किसी भी पदार्थ के स्टेट्स को दूसरे स्टेट्स में बदल सकते हैं। जैसे बात की जाए बर्फ की, तो बर्फ क्या है? बर्फ एक ठोस अवस्था है। उसको यदि हम उष्मा दे देंगे, हीट कर देंगे, तो वो द्रव्य बन जाएगा। और ज्यादा हीट कर देंगे तो वो गैस बन जाएगा। तो इस तरीके से उष्मा के आदान प्रदान से हम किसी भी चीज को बदल सकते हैं। मतलब किसी भी पदार्थ को एक दूसरे में चेंज कर सकते हैं। तो ये आपका आंसर है। आज हमारा जो टॉपिक है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। तो इसमें हम लोग देखते हैं शुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ किसे कहते हैं? देखिए, इसमें जो पदार्थ का संगठन होगा, पदार्थों का एक एक चीज हम लोग डिफिनेशन से देखते हैं। पहली बात शुद्ध पदार्थ देखेंगे, फिर तत्व देखेंगे, फिर यौगिक देखेंगे। चलिए रेस करते हैं अभी पहले। शुद्ध पदार्थ, प्योर सब्सटेंस, ये दो तरीके का होता है। दो तरीका कौन कौन सा? एक तत्व था और दूसरा यौगिक। तत्व मतलब एलिमेंट, यौगिक मतलब कंपाउंड। शुद्ध पदार्थ किसे कहते हैं? यदि बात की जाए शुद्ध पदार्थ का, तो पदार्थों का जो इसमें संगठन होगा, इसमें पदार्थ का जो संगठन होगा वो क्या होगा? समान होगा। कुछ बच्चों को लगता होगा सर संगठन क्या होता है? मतलब पदार्थ का जो मिलन होगा वो जो है समान होगा। मतलब जितने पदार्थ होंगे वो एक समय एक निश्चित मात्रा में होंगे। पदार्थ जो मिले होंगे वो निश्चित मात्रा में होंगे, तो उसे शुद्ध पदार्थ कहा जाएगा। तो ये हो गया शुद्ध पदार्थ का डिफिनेशन हो गया। निश्चित जो है मात्रा होगा और इनको जो है विभक्त भी नहीं किया जा सकता। ठीक है, मतलब अलग अलग नहीं किया जा सकता। शुद्ध पदार्थों को निश्चित अनुपात होगा तो अलग अलग नहीं किया जाएगा। और दूसरा जो है हमारा तत्व है। तत्व की बात की जाए तो इसमें एक ही प्रकार का परमाणु पाया जाता है। एक ही प्रकार का परमाणु पाया जाता है। दूसरी बात, इसे विभक्त नहीं किया जा सकता। इसे विभक्त नहीं किया जा सकता। इसे विभक्त नहीं किया जा सकता। यदि एग्जाम्पल की बात की जाए तो एग्जाम्पल में हाइड्रोजन हो गया,
सोडियम हो गया, Fe लोहा हो गया। हाइड्रोजन को हम क्या अलग कर सकते हैं? नहीं। सोडियम को कर सकते हैं? नहीं। Fe को कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। तो ये इसके एग्जाम्पल हैं। यदि बात की जाए तत्व किसे कहते हैं, आप कहोगे एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं, इसलिए एक ही प्रकार का परमाणु है तो कहाँ से अलग होगा, कभी अलग नहीं हो सकता। और जस्ट इसकी बात की जाए तो एक से अधिक परमाणुओं से मिलकर बना होता है। जस्ट इसका उल्टा, एक से अधिक परमाणुओं से मिलकर बना होता है और इसको विभक्त किया जा सकता है, मतलब अधिक परमाणु से मिलकर बनते हैं और इसको विभक्त किया जा सकता है। एग्जाम्पल की बात की जाए तो जैसे H2O हो गया, NaCl हो गया, और क्या CO2 हो गया एंड CH4 इत्यादि, जो एक से अधिक परमाणुओं से, ये परमाणु है एक पर, ये दो भाग इसमें परमाणु का, हाइड्रोजन का दो भाग है, ऑक्सीजन का एक, Na सोडियम और क्लोराइड मिलकर सोडियम क्लोराइड बन गया, C और O2, O का दो भाग है, तो ये परमाणु है। मतलब इसे हम अलग भी कर सकते हैं, जैसे H है, H का दो भाग है, हम HH कर दें, H2 हो गया एंड O हो गया, तो इसको अलग अलग तरीके से हम किया कर सकते हैं। तो ये है हमारा शुद्ध पदार्थ के जो दो टाइप हैं। नेक्स्ट देखते हैं हमारा जो अशुद्ध पदार्थ है उसे देखते हैं। आपके सामने एक क्वेश्चन दे रहे हैं कि जो H2O है, क्वेश्चन है H2O एक क्या है, यौगिक है। हम जानते हैं कि H2O एक यौगिक है, ये आप लोग भी जानते हो, लेकिन क्यों, ये हमारा प्रश्न है। आप लोग कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिएगा। आपके आंसर का हमें बेसब्री से इंतजार रहेगा। नेक्स्ट है हमारा अशुद्ध पदार्थ। अशुद्ध पदार्थ की यदि टाइप की बात की जाए तो ये भी दो टाइप होगा, एक जो है समांगी, दूसरा विषमांगी। यदि समांगी की बात की जाए मिश्रण का जो संगठन होगा, मतलब जो मेल होगा, मिश्रण का संगठन एक समान होगा। मिश्रण का जो संगठन होता है वो क्या होता है, एक समान होता है, इसलिए मिल जाता है। जैसे एग्जाम्पल की बात की जाए तो है नमक और जल, दूसरा वायु और ऑक्सीजन, इन दोनों का जो मिलाप होता है, मतलब मिलते हैं, उसे क्या कहते हैं, समांगी। विषमांगी जस्ट इसका उल्टा, मिश्रण का संगठन एक समान नहीं होगा। विषमांगी जो मिश्रण का संगठन होता है वो एक समान नहीं होता, जैसे जल और रेत हो गया, दूसरा जो है नमक और कंकड़ हो गया, ये इसके एग्जाम्पल हैं। आई होप आपके समझ में आया होगा। तो आज का जो क्लास है हमारा वो यहीं तक रहेगा। आप हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे निःशुल्क क्लास कर सकें। देखिए, केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको यूट्यूब पे बिल्कुल फैक्चुअल नहीं मिलेगा, मतलब एकदम फैक्ट नहीं मिलेगा। और यहाँ पे तो हम जो है 9th
और 11th के सारे टॉपिक को हम लोग अपलोड करेंगे और हम लोग ढंग का पढ़ेंगे, समझ समझ के पढ़ेंगे। आपको जो टॉपिक समझ में नहीं आया होगा वो टॉपिक आप हमारे कमेंट बॉक्स में भेज दीजिए, हम उसको जो है ढंग से समझाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में उसको ढंग से समझाएंगे। आई होप आपके समझ में सारे टॉपिक आए होंगे। आप हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, क्योंकि आपके एक शेयर से हमारा जो चैनल है वो थोड़ा जो है हाईलाइट हो जाएगा और आपके एक शेयर से हमें जो है काफ़ी मात्रा में एनर्जी मिलेगी और उसी एनर्जी से हम जो है वीडियो आपके समक्ष अपलोड करते रहेंगे। ये साइंस का सीरीज चल रहा है, इंग्लिश का भी सीरीज चलेगा। अभी उसमें मात्र नाउन हम अपलोड किए हैं, इसके आगे भी अपलोड करते रहेंगे। थोड़ा डाटा का जो है प्रॉब्लम है, इस वजह से नहीं अपलोड कर पाते हैं। जय हिंद, जय भारत।